सदियों पुरानी बात है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। वो पेशे से एक किसान था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही थका हारा वापस लौट आता। इसकी जिंदगी सादा मगर मेहनत से भरपूर थी। जो कमाता खुद खाता और जो बच जाता दूसरों के काम आता। गांव में इसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता था, लेकिन इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश इसके अपने ही घर में छपी थी। नासिर की बीवी ज़ाहिरी तौर पर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती थी, मगर अंदर से कुछ और ही थी। नासिर अपनी सादा दिली और भूलेपिन की वजह से इसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही नहीं देती थी। वो हर रोज नासिर को वक्त पर नाश्ता देती, लजीज खाने बनाती और रवानगी से पहले मुस्कुरा कर अलविदा कहती। मगर इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छपी हुई थी। इसके दिल में नासिर के लिए ना मोहब्बत थी ना इज्जत। वो अक्सर सोचती कि अगर वो किसी दौलतमंद और मशहूर आदमी की बीवी होती तो इसकी जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेतों में होता, वो शातराना चाले सोचती कि किसी तरह इस सीधे साधे किसान से जान छोटे। मुनाफिकत की इंतहा ये थी कि वो हर अदा से नासिर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी इस पर मुकम्मल यकीन करता था। आखिरकार इस औरत की गलत सोच और लालच ने इसे एक अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। एक दिन जब नासिर खेत में काम कर रहा था, इसकी बीवी ने मोहल्ले के चंद आवारा लड़कों को बुलाकर कहा, जब मेरा शौहर खेत में हो, इसका गधा चरा कर करीबी दरख्त पर चढ़ा लेना। लड़कों ने वैसा ही किया। दोपहर को वो औरत हस्बन मामूल नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ रवाना हुई। नासिर ने खुश दिल्ली से इसका इस्तकबाल किया, मगर वो परेशान नजर आ रहा था। इसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। सुबह से सोच रहा हूँ ये कैसे मुमकिन हो सकता है। गधे तो परवाज नहीं कर सकते। औरत ने हैरत भरी नजरों से मगर अंदर ही अंदर मक्कारी के साथ कहा, सुभान अल्लाह, ये तो अजीब बात है। चुल्लू हम दोनों मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। काफी कोशिश के बाद गधे को नीचे उतार दिया। रवानगी से पहले इसने नासिर से कुछ रकम का मुतालबा किया। नासिर, जो इससे मोहब्बत करता था और हर बात पर एतबार करता था, फौरन जो कुछ जेब में था दे दिया। मगर औरत की हवस यही खत्म ना हुई, बल्कि इसने फौरन कहा, ये तो सिर्फ 5 दिनार हैं, मुझे 100 दिनार चाहिए। नासिर ने वदा किया कि गंदम की फरोख्त के बाद वो रकम दे देगा। जब रकम मिली तो नासिर ने 100 दिनार बिलाचू चला दिए, लेकिन औरत ने इसमें से आधे चुपके से जमा कर लिए, शायद किसी और नापाक इरादे के लिए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, मगर औरत की नीयत दिन ब दिन मजीद खराब होती गई। एक दिन इसने नासिर से 200 दिनार मांगे और बहाना बनाया, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए रकम दरकार है। नासिर, जो नर्म दिल इंसान था, कुछ भी पूछे बगैर रकम जमा करने निकल गया। इस दिन औरत ने खाने के साथ साथ 3 बड़ी मछलियां भी साथ ले और रास्ते में खेत में छुपा दे। जब नासिर जमीन खोद रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नासिर हैरत से चीख उठा, साहिबा, जल्दी आओ, जमीन से मछलियां निकल रही हैं। औरत फौरन आई, हैरत और खुशी का डरामा किया और बोली, सुभान अल्लाह, ये तो अब की करामत लगती है। फिर बोली, मैं ये मछलियां शाम के खाने में बनाती हूँ, वैसे वो 200 दिनार याद है। नासिर ने अपना गधा बेचकर बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा किए और दे दिए। कुछ दिन बाद औरत का रवैया बदल गया। ना नाश्ता, ना खाना, ना बातचीत। नासिर ने नर्म लहजे में पूछा तो औरत ने 2 टोक अल्फाज में कहा, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर नासिर के कदमों तले जमीन निकल गई। आखिरकार बात काजी के दरबार तक जा पहुंची। औरत ने आंसू बहाते हुए झूठ बोला कि नासिर इसे मारने की कोशिश करता है। नासिर ने कहा, काजी साहिब, मैंने इसे 100 और फिर 200 दिनार दिए, वो रकम वापस करे, मैं तलाक दे दूंगा। औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर इस जैसे गरीब के पास 200 दिनार होते तो मैं तलाक को मांगती। नासिर ने कहा, वो दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, इसी दिन दिए थे। औरत हंस पड़ी, कभी सुना है गधा दरख्त पर चढ़ा हो? फिर कहा, कब? नासिर बोला, जिस दिन खेत से मछलियां निकली थी। काजी साहिब ने सब कुछ सुना और 2 दिन की मोहलत देकर फैसला मुअख्खर कर दिया। 2 दिन बाद काजी ने तलाक का हुक्म दे दिया। नासिर खामोशी से तलाक देकर घर वापस चला गया। कुछ ही महीनों में वो औरत इसी आवारा नौजवान से निकाह कर बैठी, जिससे इसके खुफिया ताल्लुकात थे। मगर शादी के कुछ ही दिन बाद वो शख्स इस पर जुल्म करने लगा और तलाक दे दी। उधर नासिर ने सब्र का फल पाया। एक नेक सीरत खातून से निकाह किया, अल्लाह ने इसे औलादा और सुकून अता किया। और वो औरत जो कभी अपने हसन पर नाज करती थी, आज खैरात की मोहताज हो गई, दरबदर हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मोहब्बत में अंधा एतबार नुकसान दे सकता है, इसलिए अक्ल का इस्तेमाल जरूरी है। लालच और फरेब वक्ती फायदा तो दे सकते हैं,
لیکن انجام ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ جو اپنی قسمت پر صبر کرتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ سچائی اور وفاداری کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور خوبصورتی دولت سے نہیں بلکہ نیت اور کردار سے زندگی سنورتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو چینل دلچسپ قصے اور حکایتیں کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔